हर बड़ी रिसर्च, हर नई खोज, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक सवाल से। लेकिन एक अच्छा सवाल, एक ग्रेट रिसर्च क्वेश्चन आखिर बनता कैसे है? आज हम इसी कला को समझेंगे। ये एक तरह से उस ब्लूप्रिंट को तैयार करना है जिस पर पूरी डिस्कवरी की इमारत खड़ी होती है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। देखने में तो बड़ा सिंपल, सीधा साधा लगता है ना? लेकिन सच बताऊं, जिस तरह से ये लिखा है ना, इसका साइंटिफिकली जवाब देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और बस यही है प्रॉब्लम की जड़। ऐसे गोलमोल अस्पष्ट सवाल आखिर में होते क्या हैं? टाइम, पैसा, मेहनत, सबकी बर्बादी। इनसे ऐसी स्टडीज होती हैं जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता, और मेडिकल साइंस जहां का तहां रह जाता है। तो सवाल ये है कि इतने सिंपल से दिखने वाले सवाल में आखिर गड़बड़ क्या है? देखिए, जो बेहतरीन रिसर्च क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे ही कहीं से आ नहीं जाते। उन्हें बहुत ध्यान से एक प्रोसेस के तहत बनाया जाता है। चलिए इसी प्रोसेस को समझते हैं। हर रिसर्च की यात्रा शुरू होती है एक गैप को ढूंढने से। इसे ऐसा समझिए कि हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं, जहां हजारों किताबें हैं, लेकिन हमें वो जगह ढूंढनी है जहां एक किताब मिसिंग है, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन। यही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का सबसे पहला, सबसे जरूरी स्टेप है। पता लगाना कि अभी तक क्या नहीं पता है। ओके, तो जब वो गैप मिल जाता है, तब बारी आती है अपने सवाल को एक स्ट्रक्चर देने की, एक ढांचा देने की। और इसके लिए एक कमाल का टूल है जिसे कहते हैं पीको फ्रेमवर्क। ये समझ लीजिए आपकी रिसर्च क्वेश्चन की नींव रखने में मदद करता है। तो पीको करता क्या है? ये एक धुंधले से आइडिया को एक शार्प फोकस्ड क्वेश्चन बना देता है। चलिए इसको तोड़कर देखते हैं। पी मतलब पॉपुलेशन, यानी हमारे पेशेंट्स कौन हैं। आई है इंटरवेंशन, मतलब हम कर क्या रहे हैं। सी है कंपैरेटर, यानी इसकी तुलना किससे हो रही है। और आखिर में ओ, आउटकम, मतलब हम नाप क्या रहे हैं। अब ये देखिए, पीको इन एक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। इस सवाल में सब कुछ है। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, एक क्लियर इंटरवेंशन है, कंपेयर करने के लिए प्लेसेबो है, और एक मेजरेबल आउटकम भी। देखा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक्चुअली ढूंढा जा सकता है। लेकिन आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पीको से एक अच्छा सवाल तो बन गया, पर क्या वो एक ग्रेट सवाल है? इसके लिए हमें एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा। और वो रियलिटी चेक है फाइनर क्राइटेरिया। ये इस बात को पक्का करता है कि हमारा सवाल सिर्फ कागज पर ही नहीं, बल्कि असली दुनिया में भी काम का है या नहीं। तो फर्क साफ है। पीको आपके सवाल को एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है, लेकिन फाइनर उस सवाल को परखता है, जांचता है कि क्या इस पर काम करना वर्थ इट है। यही फर्क है एक गुड आइडिया और एक सक्सेसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट के बीच। ये 5 क्राइटेरिया ऐसा समझिए आपकी रिसर्च क्वेश्चन का हार्ट एंड सोल हैं। पहला, फीजिबल, क्या ये किया जा सकता है? हमारे पास रिसोर्सेज हैं। फिर इंटरेस्टिंग, क्या इसमें लोगों को दिलचस्पी होगी? नोवेल, क्या ये कुछ नया बता रहा है? एथिकल, क्या ये नैतिक रूप से सही है? और सबसे जरूरी, रेलेवेंट, क्या इसके जवाब से किसी को, डॉक्टर्स को या पेशेंट्स को कोई फर्क पड़ेगा? अगर इनमें से एक का भी जवाब नहीं है, तो हमें अपने क्वेश्चन पर वापस जाना होगा। तो चलिए अपने उस शुरुआती कमजोर सवाल पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि पीको और फाइनर के बाद इसका क्या रूप बदलता है। जो पहले सिर्फ वैकल्पिक चिकित्सा था, वो अब बन गया है एक 12 सप्ताह का योग आधारित जीवन शैली हस्तक्षेप। जहां पहले सिर्फ उच्च रक्तचाप वाले लोग थे, वहां अब हैं अनियंत्रित उच्च रक्तचाप वाले बुजुर्ग रोगी। अब देखिए, अब हमारे पास एक फोकस्ड, मेजरेबल और आंसरेबल क्वेश्चन है। तो हमने पीको से नींव रखी, फाइनर से ब्लूप्रिंट को चेक कर लिया, पर काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदम बाकी है। हमें ये देखना है कि हमारा ये ब्लूप्रिंट रिसर्च के जो बिल्डिंग कोड्स हैं, जो नॉन नेगोशिएबल नियम हैं, उन्हें फॉलो करता है या नहीं। इसका सीधा सा मतलब है, हमारा सवाल रेगुलेटरी बॉडीज जैसे ICH-GCP के स्टैंडर्ड्स को मानता हो, एथिक्स बोर्ड से उसे हरी झंडी मिले और वो पहले से मौजूद नॉलेज पर बिल्ड करे, ना कि वही चीज दोबारा करे। तो एक ग्रेट क्वेश्चन सिर्फ साइंटिफिकली सॉलिड नहीं होता, वो एथिकल भी होता है और रूल्स के दायरे में भी रहता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखते हैं। क्या हम इन मॉडर्न फ्रेमवर्क्स को आयुर्वेद जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पर लगा सकते हैं? ये एक बहुत ही यूनिक चैलेंज है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
देखिए, मॉडर्न रिसर्च मांगती है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हर चीज एक जैसी हो ताकि तुलना की जा सके। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल आयुर्वेद का कोर है इंडिविजुअलाइजेशन, हर इंसान के लिए एक पर्सनल अलग इलाज। एक तरफ है वन साइज फिट्स ऑल, दूसरी तरफ है टेलर मेड। इन दोनों को साथ लाना ही असली चैलेंज है। तो इसका सल्यूशन क्या है? ये कोट हमें रास्ता दिखाता है। जवाब है एक कोऑपरेटिव अप्रोच में। एक ऐसी अप्रोच जहां अलग अलग फील्ड्स के लोग साथ मिलकर काम करें, जहां स्टैंडर्डाइजेशन भी हो और एविडेंस बेस्ड रिसर्च भी। एक ऐसा पुल बनाया जाए जो दोनों दुनियाओं का सम्मान करे। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रिसर्चर्स को ट्रेडिशनल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करना होगा। WHO और AYUS GCP जैसे गाइडलाइंस का इस्तेमाल करना होगा, और आउटकम्स भी ऐसे चुनने होंगे जो सिर्फ नंबर्स न बताएं बल्कि हॉलिस्टिक गोल्स को भी दिखाएं। यही तरीका है क्रेडिबल, पब्लिशेबल रिजल्ट्स पाने का। तो चलिए इस पूरी यात्रा को 3 सिंपल स्टेप्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई गैप, लिटरेचर में वो अनआंसर्ड क्वेश्चन ढूंढिए। नंबर 2, फ्रेम विद पीको, उस क्वेश्चन को एक सॉलिड स्ट्रक्चर दीजिए। और नंबर 3, वेट विथ फाइनर, चेक कीजिए कि आपका सवाल प्रैक्टिकल, नया और रेलेवेंट है। बस यही है एक ग्रेट रिसर्च क्वेश्चन बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट। आखिर में बस इतना याद रखिए, हर बड़ी खोज एक बेहतरीन सवाल से पैदा होती है। एक सवाल दुनिया बदल सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला वो बेहतरीन सवाल क्या होगा।